हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी। और जीएसटी में आज जीएसटी में हम लोग आज जीएसटी पोर्टल देखने वाले हैं। जीएसटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पर अपन लोग आज डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट है जीएसटी का, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, आप सभी को पता है गवर्नमेंट ने जो ये नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। जीएसटी में 100% वर्क ऑनलाइन होता है। किसी भी तरीके का यहाँ पर ऑफिस बेस मैनुअल वर्क अब नहीं होता है। जीएसटी में कोई भी फिजिकल फॉर्म फाइलिंग्स या रिटर्न फाइलिंग्स पॉसिबल नहीं है। आपको हर चीज जीएसटी में ऑनलाइन करना होता है। अगर हम बात करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लगाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन तक की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर आकर रजिस्टर होना पड़ेगा। जीएसटी में आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपको जीएसटी में ऑनलाइन आकर रिटर्न फाइल करना होगा। जीएसटी में आपको अगर पेमेंट करना है टैक्स का तब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। जीएसटी रिफंड के लिए क्लेम करना है तो ऑनलाइन रिफंड क्लेम करेंगे। जीएसटी में आपको स्कीम चेंज करना है रेगुलर से कॉम्पोजिशन या कॉम्पोजिशन से रेगुलर, तो आप ऑनलाइन आकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आपको जीएसटी आईएन नंबर में किसी तरीके की कोई अपडेशंस करनी है, मॉडिफिकेशन करना है आपको, तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एनुअल रिटर्न फाइल करना है या ऑडिट करानी जीएसटी में, तब आपको ऑनलाइन आना होगा। आपको ई वे बिल जनरेट करना है तब आपको ऑनलाइन आना होगा। आपने सुना है कि अब ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से। ओके, आपको इनवॉइसिंग भी अब आने वाले टाइम में ऑनलाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको सिग्नेचर करने किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स वगैरह पर, तो आपको ऑनलाइन रिपोर्ट साइन करने होंगे डीएससी या ईवीसी के जरिए। उसके अलावा जो नोटिसेज हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं, उनके रिप्लाई आपको ऑनलाइन देने होते हैं। किसी भी तरीके का अगर कोई मॉडिफिकेशंस या कोई नई न्यूज या अपडेट्स हैं वो आपको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस नए टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहता है। कल मेरे से किसी ने पूछा था कि सर अगर हम अकाउंटेंट बनेंगे तो हमारे जीएसटी कहाँ काम आएगा, थ्योरी पार्ट हमारा कहाँ काम आएगा, या हम प्रैक्टिकल क्या करेंगे जीएसटी में। तो देखिए, अकाउंटेंट आप तभी बन सकते हो जब उस वक्त के जो टैक्स स्ट्रक्चर या जो सिस्टम है उसका आपको पूरा नॉलेज हो। क्योंकि आप अगर टैक्सेशन का नॉलेज नहीं रखते तो आप अकाउंटेंट तो है ही नहीं। आप सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर को 7-8 हजार रुपए से ज्यादा कहीं मार्केट में कोई देता नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपका टैक्स सिस्टम है, जैसे अगर अपन बात करें कि जीएसटी से पहले वेट था, सर्विस टैक्स था, टीडीएस था, तो उसका डिमांड था कि जिसको वेट, सर्विस टैक्स या टीडीएस के रिटर्न फाइल्स आते हैं, फाइलिंग आती है या उनका काम आता है, तो वो व्यक्ति का हर जगह डिमांड होता है। तो उसी तरह से आज की तारीख में अगर हम आज के सिनारियो में बात करें तो जीएसटी अगर आपको नहीं आता है तो आपको कोई अकाउंटेंट की जॉब में रखने वाला ही नहीं है। क्योंकि अकाउंटेंट को ही जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, अकाउंटेंट्स को ही ई वे बिल जनरेट करना होता है, और आने वाले टाइम में अकाउंटेंट को ही ई इनवॉइसिंग भी प्रिपेयर करना होगा। तो जीएसटी की जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और जीएसटी के नॉलेज से आप जस्ट अपना सैलरी में डबल का हाइक ले सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कॉमर्स फील्ड में, अकाउंटिंग या फाइनेंस फील्ड में अगर करियर बनाना है, तो आप बिना टैक्स के सोच ही नहीं सकते कि आपको टैक्स का नॉलेज नहीं है, या आप विदाउट जीएसटी या इनकम टैक्स का नॉलेज लेकर आप कहीं पर भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, या आप अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, या अच्छी सैलरी या सीटीसी पर आप जा सकते हैं। आप सोच ही नहीं सकते हैं बिना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आज की तारीख में। देखिए, एक चीज और है कि अगर आप जॉब भी करेंगे तो जॉब में भी लिमिटेशंस रहता है। क्योंकि जो आपको सीटीसी है, जो सैलरी है मंथली, वो ही मिलना है जॉब में, और आपको एक ईयरली हाइक मिलना है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, जस्ट लाइक अगर आप जीएसटी के सभी प्रैक्टिकल पार्ट से अच्छी तरह से अवेयर हैं, या आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिकल पार्ट से अवेयर हैं, तो उस केस में आपको एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा आपको साइड इनकम का। यानी आप प्रोफाइल्स ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आप साइड बाय साइड छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनका आप अपना कंप्लायंसेस का वर्क ले सकते हैं, उनकी अकाउंटिंग हाथ में ले सकते हैं, और साइड बाय साइड अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, और अच्छा करियर बना सकते हैं जीएसटी के अंदर। जीएसटी में देखिए, एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि पूरा इंडिया में जीएसटी चलता है। दूसरी बात है कि जीएसटी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि जीएसटी
एक ऐसा टैक्स है जो आप सब जानते हैं कि 40 टाइप के टैक्सेस को सब्ज्यूम करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है और पूरी तरह से डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम है ये। तो यहाँ पर देखिए बिना सीखा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है ना, कि बिना सीखा हुआ व्यक्ति जीएसटी में, जो अनएडुकेटेड पर्सन अपन कह सकते हैं कि जिसको जीएसटी की एबीसीडी नहीं आती, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दे, इट इज इम्पॉसिबल। इस वजह से जो कॉमर्स प्रोफेशनल्स हैं, आप सभी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि अगर आप ये प्रैक्टिकल पार्ट सब सीख लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया के अंदर बड़े बिजनेसेस से ज्यादा, कई मात्रा में ज्यादा, आप 90% छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है, जिनके पास या तो कॉम्पोजिशन स्कीम है या वो रजिस्टर्ड नहीं है, या रेगुलर स्कीम भी है लेकिन टर्नओवर इतना नहीं है। तो आप देख लीजिए 2 4 5 करोड़ के जो से कम टर्नओवर वाले व्यापारी इंडिया में बहुत है। तो छोटे व्यापारी हमेशा अपना कंप्लायंस कॉस्ट कम से कम बियर करना चाहता है, तो उस वजह से वो एक परमानेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर नहीं करेगा, वो इस तरह के फ्रीलांसर्स को हायर करेगा, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको वो अपना काम देगा ताकि कम कंप्लायंस कॉस्ट में काम हो जाए। इस वजह से स्कोप बहुत ज्यादा है जीएसटी में। जॉब में स्कोप है, अगर आपका खुद का घर में कोई बिजनेस है तो आप अपना पूरा जीएसटी की कंप्लायंस कॉस्ट बचा सकते हैं। उसके अलावा आप फ्रीलांसर वर्क करके भी बहुत सारा अर्न कर सकते हैं। तो बिना जीएसटी के आप सोच ही नहीं सकते कि आप अकाउंटेंट बने। तो अब अपन शुरुआत करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पोर्टल की। देखिए, गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट किया है। इन्फोसिस ने ये वेबसाइट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया तो पहले 5 वर्षों तक के लिए इसकी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इन्फोसिस देखेगा। तो ये पोर्टल जो है gst.gov.in, www.gst.gov.in, this is the official website of Government of India Goods and Services Tax, Central Board of Excise and Indirect Tax and Custom, CB IT डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट है। तो आप अगर अपन देखें तो इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि आपको मेन्यू बेस यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे, डिफरेंट मेन्यू। ये होम पेज है आपका, तो होम पेज पर आपको सबसे पहले अगर अपन बात करें तो साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन, ठीक है। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। हर व्यापारी, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम में हो या आप रेगुलर स्कीम में हो, तो हर व्यापारी को गवर्नमेंट ने एक आईडी दिया है, एक आईडी बनाया है, एक नंबर दिया है, जीएसटीआईएन नंबर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके साथ एक आईडी और पासवर्ड हर व्यक्ति का है। तो जिस तरह से आप सोशल मीडिया यूज करते हैं और आप वहां पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी आईडी को ऑपरेट करते हैं विद पासवर्ड, उसी तरह से आप यहाँ पर भी, आपको एक जीएसटी से रिलेटेड वर्क के लिए आपको यहाँ पर एक आईडी दिया गया है, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर होम पेज पर अपन थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए, होम पे सबसे पहले एक रेड कलर में एक लाइन चल रहा है यहाँ पर, तो ये अपडेट्स हैं, ये आपको न्यूज एंड अपडेट्स में देखिए आप Beware of fraud वेबसाइट दे रखा है यहाँ पर, onlinefilingindia.in, it is trying to bait taxpayers to reveal personal and bank details, do not respond to messages, mails and lookalike websites which ask for your personal details। तो गवर्नमेंट ने ये, देखिए अभी क्या हो रहा है, कोरोना काल चल रहा है, आप सब जानते हैं कि अभी बिजनेस हाउसेस बंद पड़े हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग घरों में हैं, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो अभी इनकम टैक्स ने भी एक सर्कुलर जारी किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि अभी क्या हो रहा है, कई सारे लोगों से ये शिकायत आ रही है कि उनको एक मैसेज आ रहा है जिसमें एक लिंक दिया गया है, रिफंड का मैसेज आ रहा है कि आपको हम रिफंड दे रहे हैं, आपको जो आपने पिछला टैक्स दिया है, हम आपको इस कोरोना की वजह से जो आर्थिक मंदी आई उसकी वजह से हम आपको टैक्स का वापस रिफंड दे रहे हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो आप इस तरीके के जो मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के पास, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि आपको सेम टू सेम ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैसेज आया है, तो आप ऐसे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करें, ऐसे कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करें, ऐसे ईमेल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करें, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट कभी आपको इस तरह से मेल या मैसेजेस के जरिए इंटीमेट नहीं करेगा। आप अपनी, चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, आप अपनी आईडी में जाके अगर कोई ऐसा आपको रिफंड या कुछ भी आपने क्लेम किया हुआ है और मिल रहा है, तो वो आप अपनी आईडी में जाकर उसको देख सकते हैं। ऐसे आपके पास कोई मेल डायरेक्ट नहीं आएगा। तो ये फ्रॉड मैसेजेस होते हैं जहां से आपकी बैंक डिटेल्स और आपकी पर्सनल डिटेल्स वो लोग फैच कर लेते हैं, और इस तरह से साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होने लग गया आज की तारीख में। इस वजह से
आपको यहाँ पर अवेयर किया गया है, टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अवेयर किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और जीएसटी की वेबसाइट पे भी आप ये देखिए रेड कलर में लाइन आ रही है कि इस तरीके की ये वेबसाइट्स का मैसेज आ रहा है, तो ये एक प्रकार का फ्रॉड है, आप इन पर क्लिक ना करें ताकि आपकी पर्सनल डिटेल ऐसे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके पास न जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो थोड़ा आप देखिए कि न्यूज एंड अपडेट्स आपको डेट बाई डेट आता है। जैसे आज अगर अपन बात करें तो 6 मई हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 मई की एक न्यूज डाली हुई है कि देखिए, अलर्ट टू टैक्स पेयर ऑन फेक मैसेज ऑन जीएसटी रिफंड। देखिए इनकम, मैंने आपको अभी अभी बात बताया भी था कि इनकम टैक्स और जीएसटी रिफंड के लिए फेक मैसेजेस टैक्स पेयर के पास जा रहे हैं, तो आप कृपया करके ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करें और उनके लिंक पर क्लिक किसी भी हालत में नहीं करें, क्योंकि वो आपका बैंक अकाउंट डिटेल और आपकी पर्सनल डिटेल एक्सेस कर सकते हैं और इससे आपके बैंक खाते भी खाली कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड काफी होता है जब आप डिजिटल किसी चीज को करते हैं, तो ऐसे में आपकी अवेयरनेस ही आपको बचा सकती है। उसके अलावा 27 अप्रैल का एक मैसेज यहाँ पर दे रखा है कि फाइल फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 टू ट्रांसफर सिप द मनी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बिटवीन वेरियस मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ जीएसटी। देखिए एक 1 अप्रैल 2000, ये तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 से बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस करना था, नए टैक्स रिटर्न्स इंट्रोड्यूस करना था, नए ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आने वाली थी, लेकिन चूंकि देश में पूरे वर्ल्ड में इस तरह से लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से और बिजनेसेस बंद होने की वजह से ये चीजें आ नहीं पाई। लेकिन पीएमटी 09 एक नया चलान है जो कि रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करना होगा। जीएसटी पीएमटी 09 के जरिए रेगुलर टैक्स पेयर जीएसटी का पेमेंट करेंगे, तो ये इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में एक मैसेज था 11 अप्रैल का कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म 6 से रिलेटेड, जीएसटीआर 6 से रिलेटेड डेटा से संबंधित यहाँ मैसेज है। आईएसडी जो यूनिट्स होते हैं, आप लोगों में से कईयों ने ये पढ़ा है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, जो अपनी ब्रांचेस होती है सेम पेन पर ऑपरेट करने वाली, उनको अपनी क्रेडिट देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आईएसडी यूनिट्स जितनी भी है उनसे रिगार्डिंग तो देखिए न्यूज एंड अपडेट्स यहाँ पर चलता रहता है, जब जब भी कोई नई अपडेट होगी। सबसे बेस्ट है अगर आपको जीएसटी का नॉलेज हमेशा अवेयर रहना है तो आप जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स को हमेशा यूज करें, आप टाइम टू टाइम इसको देखें, इस पर आपको अपडेट्स मिल जाती है। हालांकि अभी इतना ज्यादा अपडेट यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से एक प्रकार से बंद ही पड़ा मार्केट है ना, अब धीरे धीरे खुल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको अब अपडेट्स फास्ट ट्रैक पर होते हुए दिखेगी। उसके अलावा कई सारे ऐसे पॉपुलर हेल्प टॉपिक्स होते हैं जो गूगल वगैरह पे सर्च होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने उन टॉपिक के रिप्लाईज यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आप लर्न भी कर सकते हैं, जीएसटी के जो वीडियोस होते हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल, आप यहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेन है, कोई पूछना है, तो आप हेल्प डेस्क नंबर पर भी ट्राई कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर दे रखा है, ठीक है ना। ग्रीवेंसेस आप दर्ज करा सकते हैं अगर कोई शिकायत है तो। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में कस्टमर को व्यापारी लोग गलत तरीके से, गलत प्रैक्टिस के जरिए टैक्स ले लेते हैं या किसी तरीके का फ्रॉड करते हैं। तो आप किसी भी इस तरीके की फ्रॉड अगर होती है तो आप अपनी ग्रीवेंसेस जो हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं डायरेक्ट ही हेल्प पोर्टल पर, और आपकी शिकायत पर बकायदा टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई भी करता है, ठीक है। पॉपुलर हेल्प टॉपिक में देखिए, हाउ कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कैसे आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम आप में से किसी को पता हो तो कंपोजिशन स्कीम के लिए भी फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 ही फाइल होता है। लेकिन अगर आप स्विचिंग करना चाहते हैं कि आपके पास रेगुलर स्कीम में आप कंपोजिशन स्कीम में आए, जैसे अभी मेरे एक फ्रेंड है, सीए है, कल नाइट में ही वॉक के दौरान हम लोग बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि यार मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले कि यार ऑलरेडी जब नॉर्मल टाइम चल रहा था तब भी व्यापारी लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए बार बार जो छोटे व्यापारी होते हैं वो बार बार बोलते हैं कि यार हमें तो जीएसटी से बाहर कर दो। और अब तो चूंकि बिजनेस हो ही नहीं रहा है पिछले 2-3 महीने से, आने वाला टाइम भी बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, तो अब बोले कि मेरे को हमारे क्लाइंट का बहुत लॉस होने वाला है, यानी बहुत सारे क्लाइंट्स जीएसटी को छोड़ देंगे, जीएसटी से बाहर निकल जाएंगे। तो हकीकत में सभी लोगों के लिए एक बहुत ही यहाँ पर बुरा दौर चल रहा है। तो देखिए आने वाले टाइम में डेफिनेटली गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस भी होगा, एटलीस्ट अगले 6 महीने 12 महीने तक। उसके अलावा गवर्नमेंट को नंबर ऑफ टैक्स पेयर का भी लॉस होने वाला है, बिकॉज ऑफ कि टर्नओवर सबके कम हो गए, बिजनेसेस ऑलमोस्ट, छोटे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कौन ऐसे केस में जीएसटी भरना या जीएसटी में रहना पसंद करेगा? उस केस में
नंबर ऑफ रेगुलर टैक्स पेयर जो कि ऑप्ट करेंगे कंपोजिशन स्कीम, उनका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आने वाला है रिक्वेस्ट। उसके अलावा बहुत सारे लोग तो जीएसटी से बाहर ही हो जाएंगे, कैंसिलेशन के लिए भी बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। हाउ कैन आई यूज द रिटर्न ऑफलाइन टूल? देखिए रिटर्न्स आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएसटी में रिटर्न्स हालांकि ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, किसी तरीके का मैनुअल सिस्टम है नहीं। लेकिन अगर आप मैनुअल सिस्टम में तैयार करके उसे बाद में ऑनलाइन अपलोड करना चाहें तो ये पॉसिबल है। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स प्रिपेयर किए गए हैं, एक्सेल यूटिलिटी टूल्स प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। आप अपने जो भी रिटर्न आपको फाइल करना है, सपोज मैं आपको बात करूं जीएसटीआर 1, तो जीएसटीआर 1 की ऑफलाइन यूटिलिटी फाइल आप डाउनलोड कर लें, उस एक्सेल की फाइल होगी। और ऑफलाइन यूटिलिटी टूल एक सॉफ्टवेयर भी होता है, वो भी होता है, वो लुक लाइक सेम जैसे आप ऑनलाइन भर रहे हैं। आप ऑफलाइन डेटा प्रिपेयर करें और उसके बाद आप उसकी एक फाइल, जेसन फाइल क्रिएट करें, और जेसन फाइल जनरेट करने के बाद उस जेसन को ऑनलाइन में जाके अपलोड करते हैं। तो इस तरह से जो बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं उसका नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो वो ऑफलाइन टूल के माध्यम से जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं इसका आपको यहाँ पर हेल्प टॉपिक्स दे रखा है। देखिए हेल्प टॉपिक पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीज हो गया। जैसे मैंने क्लिक किया है तो देखिए जैसे मैंने हेल्प टॉपिक पे क्लिक किया, ये सब ऑफलाइन यूटिलिटी से संबंधित हेल्प आ रही है। देखिए आप GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 6, 7, 8, 9, 9A, 9C है ना, सबका ऑफलाइन यूटिलिटी दे रखा है। अब जैसे सपोज अपन बात करते हैं GSTR 1 ऑफलाइन यूटिलिटी पर, तो ये देखिए आपको मैं बताता हूँ। आप यहाँ से क्लिक करें तो आप देखिए ये वीडियोस दे रखे हैं कि किस तरह से। सबसे पहले तो ऑफलाइन टूल डाउनलोड कैसे करना है, ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब से वीडियो खुल जाएगा, आप इसे पढ़ के डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप डाउनलोड्स में जाके ऑफलाइन टूल, जो भी पर्टिकुलर ऑफलाइन टूल आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो बकायदा आप वीडियो में देख के भी कर सकते हैं। कैसे आप CSV टेम्पलेट्स प्रिपेयर करेंगे, इनवॉइस अपलोड करेंगे GSTR 1 में, उसका वीडियो दे रखा है। कैसे आप इनवॉइस अपलोड करेंगे एक्सेल के टेम्पलेट्स में, तो वो उसका एक वीडियो दे रखा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वीडियोस दे रखे हैं, यूजर मैनुअल दे रखा है, आप पढ़ना चाहते हैं बकायदा आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। FAQs दे रखे हैं यहाँ पर कि अगर किसी तरह की किन्हीं को प्रॉब्लम आती है तो उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस तरह से पूरा एक प्रकार से लर्निंग भी यहाँ से कर सकते हो आप जीएसटी पोर्टल से, है ना। देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज होना है तो इस तरह से आप ये कुछ पॉपुलर हेल्प टॉपिक जो आपको यहाँ नजर आएंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली एक एक टॉपिक के बारे में पूरी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, यूट्यूब पर जीएसटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसके जितने भी जीएसटी के प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस भी यूट्यूब पर बनाकर डाले हुए हैं। हर लैंग्वेज में ये वीडियो अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, CBIC की वेबसाइट्स पर काफी सारे वीडियो डाले हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये CBIC आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी वेबसाइट्स भी यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट टैक्स पेयर और जीएसटी प्रैक्टिशनर के रजिस्ट्रेशंस दे रखे हैं। ठीक है, टैक्स पेयर अगर आपको एक नए टैक्स पेयर को रजिस्टर्ड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप प्रैक्टिशनर को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी फाइंड ऑप्शंस दे नहीं रखा है, यहाँ पर एक्टिव नहीं है। अदरवाइज आप किसी भी टैक्स पेयर या प्रैक्टिशनर को सर्च भी कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है कि अलग अलग रिटर्न्स की क्या डेट्स हैं, ड्यू डेट्स हैं, तो ये अपडेट होता रहता है कंटिन्यूस बेसिस पर। अभी तो हालांकि काफी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है जून तक बहुत सारे रिटर्न्स में, लेकिन आप देख सकते हैं कि GSTR 3B मार्च का, इसको इन्होंने 20, 22 और 24 अप्रैल, क्योंकि आप देखिए GSTR 3B एक ऐसा रिटर्न था जो रिटर्न है जो कि बेसिकली हर महीने आता है और रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करना होता है। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर काफी सारे लोग, ये इसका पहले ड्यू डेट 20 तारीख था, तो जो 19-20 तारीख होती है उस वक्त बहुत सारा टैक्स पेयर से एक साथ ये रिटर्न फाइल करने के लिए आता है, तो उससे सर्वर क्रैश हो जाता था, तो ये लोग ऑन टाइम अपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने इसे 3 पार्ट में बांट दिया है। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अलग पार्ट में डाला है, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों को अलग में डाला है। उसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो अब 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख ड्यू डेट होती है GSTR 3B की। ओके, अपकमिंग मंथ में CMP 08 कंपोजिशन टैक्स पेयर फाइल करता है, फाइन, क्वार्टरली बेसिस पर, उसका ड्यू डेट दे रखा है यहाँ पर। GSTR 1 रेगुलर टैक्स पेयर फाइल करते हैं, ये 2 टाइप में है, 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले
व्यापारी को क्वार्टरली ऑप्शन अवेलेबल है, 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारी को मंथली फाइल करना होता है, तो मंथली और क्वार्टरली दोनों का ड्यू डेट दे रखा है यहाँ पर। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है जो कि 18-19 का, उसकी डेट दे रखी है यहाँ पर, और जीएसटीआर 9C ऑडिट रिपोर्ट होता है 18-19 का, उसकी भी ड्यू डेट दे रखी है यहाँ पर। जीएसटीआर 5 एनआरटीपी फाइल करता है, उसका ड्यू डेट दे रखा है। जीएसटीआर 6 आईएसडी फाइल करता है, उसका ड्यू डेट दे रखा है। जीएसटीआर 7 यहाँ पर आपको टीडीएस जो डिडक्टर है, गवर्नमेंट संस्थाएं वो फाइल करती हैं, उनका ड्यू डेट दे रखा है। उसके अलावा जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो टीसीएस कलेक्ट करती हैं, उनका ड्यू डेट दे रखा है। ओके, आरएफडी 10 जो रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आरएफडी 10 दे रखा है यहाँ पर। तो ये सभी इंपोर्टेंट डेट्स हैं जिनकी ड्यू डेट्स यहाँ पर दे रखी है। रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पर ये अपडेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें इसके ऊपर जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में भी आप जान सकते हैं। जीएसटी काउंसिल वो संस्था है जो जीएसटी के रूल्स फ्रेम करती है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीटली जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है कि देखिए, एज पर 279A जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, उसमें जीएसटी काउंसिल एक फॉर्म बनाई गई, सेंट्रल और स्टेट के जॉइंट फॉर्म है ये, जिसमें फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, निर्मला सीतारमन जी चेयरपर्सन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड रेवेन्यू मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस इसके मेंबर्स होते हैं। एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट भी इसके मेंबर होते हैं। जीएसटी काउंसिल में राइट नाउ देयर आर 33 मेंबर्स, 2/3 members are from state governments and 1/3 members are from central government. Okay, and जीएसटी काउंसिल को लीड करती है चेयरपर्सन, जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लीड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा काउंसिल के जो जीएसटी काउंसिल क्या करती है, यूनियन और स्टेट्स को रिकमेंडेशंस देती है कि कौन कौन से टैक्सेस, सरचार्ज वगैरह इनको लगाने हैं, ठीक है। क्या जीएसटी की रेट्स होगी, कौन से प्रोडक्ट्स एग्जम्प्टेड होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे लेवी करने के, क्या मॉडल होगा जीएसटी का, अपोर्शनमेंट क्या होगा जीएसटी का में सेंट्रल और स्टेट के बिटवीन। ओके, टर्नओवर लिमिट क्या होगी, थ्रेशोल्ड टर्नओवर लिमिट, रेट्स डिसाइड करेंगे, फ्लोर रेट्स, स्पेशल रेट्स, ठीक है। कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर वगैरह आ जाता तो उस केस में क्या एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट या डेवलप किए जा सकते हैं। ओके, कुछ विशेष स्टेट्स होते हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। और पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल वगैरह से रिलेटेड क्या ये जीएसटी इनके ऊपर लेवी के क्या रूल्स हैं। ओके, और तो ये जितने भी इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं, ये रिकमेंडेशंस स्टेट और यूनियन को जीएसटी काउंसिल देती है। देखिए, जीएसटी काउंसिल ऐसी संस्था है जो रूल बनाती है, रूल मेकिंग या रूल फ्रेमिंग आप कमेटी कह सकते हैं जीएसटी काउंसिल को। काउंसिल अगर पास करेगी तो वो रूल आपका आके जाके वो लॉ बन जाता है। तो जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी के नियम बनाने वाली संस्था, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का जो गठन हुआ, जीएसटी काउंसिल जो स्टैब्लिश हुई, वो 12 सितंबर 2016 को यूनियन कैबिनेट के अंडर में, प्राइम मिनिस्टर और जो चेयरमैनशिप थे प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर में जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। और 12 सितंबर 2016 को हमारे जीएसटी काउंसिल के जो वेरी फर्स्ट चेयरमैन थे वो श्री लेट्स से अरुण जेटली जी थे, जिनका निधन हो गया। और उसके बाद कुछ मीटिंगें पीयूष गोयल ने भी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल को लीड किया, और निर्मला सीतारमन जी अभी राइट नाउ जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को लीड करती है। ओके, और जीएसटी काउंसिल का जो मेन ऑफिस है, जो सेक्रेटरीट है, वो न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है। ओके, और हर स्टेट से एक जो भी फाइनेंस या टैक्सेशन या जो रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, जीएसटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है। राइट नाउ राजस्थान से अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट है राजस्थान में, और शांति धारीवाल जी जीएसटी काउंसिल के मेंबर है। ओके, उसके अलावा जीएसटी काउंसिल से अगर अपन बात करें जीएसटी की हिस्ट्री की, तो आप यहाँ से आपको पूरी जीएसटी की हिस्ट्री भी मिल जाएगी। इवोल्यूशन जीएसटी का इंडिया में जो हुआ उसका पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। जो इंडिया में जीएसटी का जो आइडिया था वेरी फर्स्ट टाइम, वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो के ने ये आइडिया दिया था। और फिर यहाँ पर उन्होंने कमेटी भी बनाया था जीएसटी काउंसिल का, ठीक है। और वो कमेटी ने आगे जाके डिसीजन भी लिया, लेकिन जीएसटी को आते आते बहुत समय लग गया। और भारत में जीएसटी जो लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुआ, देखिए जो जीएसटी का जो बिल पास हुआ यहाँ पर, ओके, लोकसभा में ये बिल पास हुआ 29 मार्च 2017, और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ 6 अप्रैल 2017, और देन ये एक्ट जो बना वो आपका 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है। और जो हमारे उस वक्त के जो
भारत के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो इसके ऊपर मोहर लगाई, उसके बाद ये एक्ट 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी काउंसिल को पास किया गया, मतलब जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो ये बेसिक्स हिस्ट्री है जीएसटी की जो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो और उसके अलावा आप देखिए वेबसाइट्स की पॉलिसीज दे रखी है, रिलेटेड वेबसाइट्स भी दे रखी है, पर्टिकुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की भी वेबसाइट्स दे रखी है, नेशनल पोर्टल्स दे रखे हैं, जितने भी स्टेट टैक्स की वेबसाइट्स है वो दे रखी है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट, आपको अगर जीएसटी करना है तो आपको अपने कंप्यूटर में क्या क्या सॉफ्टवेयर वगैरह होना चाहिए वो दे रखे हैं। आपको यूजर मैनुअल्स, वीडियो या एफएक्यूज जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीएसटी की मीडिया रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ग्रीवेंसेस, नोडल ऑफिसर्स को आप स्टेट वाइज आप दर्ज करा सकते हैं, हर स्टेट वाइज आपको यहाँ नोडल ऑफिस दे रखे हैं, हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, ठीक है। और आप यहाँ से ग्रीवेंसेस दर्ज करा सकते हैं अपनी, ठीक है। रिड्रेसल पोर्टल दे रखा है ग्रीवेंसेस का, तो ये देख सकते हैं। तो ये होम पेज है जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया कंप्लीट डिटेल। इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेगा, ज्यादातर अपडेट्स आपको एक तो न्यूज एंड अपडेट्स में मिलेगा, उसके अलावा आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स में ये अपडेट मिलेगा। अदरवाइज ये सेम थीम रहता है हमेशा। आप gst.gov.in पर जाएंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट ने जीएसटी का वेबसाइट नहीं बना रखा है ऑफिशियल, ध्यान देना, क्योंकि अभी अभी अपन बात भी कर रहे हैं कि फ्रॉड बहुत होता है, तो आपको किसी और वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करना ही नहीं है, अदरवाइज आपका पूरा डेटा वो लोग कैप्चर कर लेंगे, हैक कर लेंगे, तो आपको हो सकता है रेवेन्यू लॉस हो उस केस में। फाइन, आज की क्लास के लिए इतना ही है, काफी है। कल हम लोग 1 बाय 1 एक एक मेन्यू के ऊपर डिस्कस करते जाएंगे, उसके बाद हम आईडी में भी जाएंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट को भी साथ साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। आपको कुछ पूछना है तो मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को, आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं, हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, और ये इस क्लास का वीडियो, मैं हर क्लास के वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग जो लोग लेट अटेंड कर रहे हैं या जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से क्लास, उनको बोलिए वीडियो देख लीजिए, वीडियो से उनको पूरी तरह से हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच। आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए कॉमर्स सबको, तो वो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।